वेलकम बैक गाइज इन न्यू एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे एस का नोई बैट होता है वो एक फ्लोइड से दोस्ती कर लेता है, बट वहाँ एक ब्रिलूम भी होता है जो कि फ्लोइड को पसंद करता है, बट फ्लोइड को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो ब्रिलूम फ्लोइड के साथ जबरदस्ती करने लगता है, बट नोई बैट उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो फ्लोइड को बचाने के लिए उससे बैटल भी करता है। फिर अचानक से वहाँ टीम रॉकेट आ जाती है जो कि ब्रिलूम और फ्लोइड को पकड़ लेती है, पर हमारे हीरोज उन दोनों को बचा लेते हैं और एपिसोड के लास्ट में उन सभी के बीच दोस्ती हो जाती है। तो आज करने वाला हूँ पोकेमॉन XYZ के एपिसोड 12 को एक्सप्लेन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारे हीरोज एक पोकेमॉन सेंटर में रुके हुए हैं और वे अपने पोकेमॉन का चेकअप करा रहे हैं। फिर नर्स जो उन सभी के पोकेमॉन्स को चेकअप करके उन्हें बाहर लेकर आती है और वो उन्हें कहती है कि तुम्हारे सभी पोकेमॉन्स बिल्कुल ठीक हैं। उसके बाद वे थोड़ी देर पोकेमॉन सेंटर में ही रुकते हैं। जो सरीना है वो ईवी को ब्रश कर रही होती है और पेंचम एंड ब्रेक्सिन भी ब्रश कराने के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं, बट सरीना चिल्लाकर कहती है कि तुम दोनों शांत हो जाओ वरना मैं किसी को भी ब्रश नहीं करूंगी, जिससे वे दोनों बिल्कुल शांत खड़े हो जाते हैं। उसके बाद सरीना अपने सभी पोकेमॉन्स को ब्रश कर देती है। उसके बाद सरीना कहती है कि चलो चेक करते हैं कि आज कोई वीडियो आया है या नहीं। सरीना देखती है कि जो मिस्टर प्यूरी हैं वो एक पार्टी दे रहे हैं और वे सभी परफॉर्मर को उस पार्टी में इनवाइट करते हैं और ये एक डांस पार्टी होती है। जिसके बाद वे कहते हैं कि सभी परफॉर्मर को अपने अपने पार्टनर के साथ ही पार्टी में आना है और वे बताते हैं कि इस पार्टी में कालोस क्वीन आर्या भी होगी। लेकिन जो सरीना है वो पार्टनर वाली बात को सुनकर शर्माने लगती है। फिर बोनी कहती है कि सरीना क्या हम भी चल सकते हैं। तब सरीना अपनी ईवी से पूछती है कि क्या तुम भी वहां जाना चाहते हो, और इस बात को सुनकर ईवी हाँ कह देता है। एस कहता है कि ईवी के लिए पार्टनर में बनलबी सही रहेगा। उसके बाद क्लेमेंट बनलबी से पूछता है कि क्या तुम पार्टी में ईवी के दोस्त बनकर जाओगे, और बनलबी उसे हाँ कह देता है। तब बोनी कहती है तो सरीना क्या तुम्हारा पार्टनर क्लेमेंट होगा। फिर सरीना क्लेमेंट से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे। क्लेमेंट इस बात को सुनकर थोड़ा सा शर्माने लगता है, पर एस कहता है क्यों नहीं, तुम्हें वहाँ बहुत ज्यादा मजा आएगा। उसके बाद वे मैप में देखते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर पार्टी होने वाली है और वे सब देखते हैं कि वहां तो कई सारे लोग आए हुए हैं और जो हमारा क्लेमेंट होता है वो थोड़ा सा नर्वस होता है। उसके बाद सरीना के पीछे मियाट आती है और वो कहती है कि तुम यहाँ क्लेमेंट के साथ जाओगी, तो क्या एस तुम्हारा दोस्त नहीं है। और फिर सरीना देखती है कि मियाट भी इस पार्टी में आई है। उसके बाद मियाट एस से पूछती है कि क्या तुम मेरे पार्टनर बनकर इस पार्टी में चलोगे, तो इस पर एस हाँ कह देता है, लेकिन सरीना को बहुत बुरा लग रहा होता है। उसके बाद मियाट एस को अपने साथ अंदर ले जाती है और फिर सरीना भी क्लेमेंट से कहती है कि चलो हम भी चलते हैं। फिर हम देखते हैं टीम रॉकेट को और वो भी इस पार्टी में जाने के लिए तैयार रहती है। उसके बाद अंदर हमारे हीरोज को एक कार्ड दिया जाता है। तब सरीना उनसे पूछती है कि ये क्या है। तब वे बताते हैं कि ये कार्ड एक खास इवेंट के लिए है। उसके बाद वे सभी अंदर आ जाते हैं। सरीना देखती है कि यहाँ कितनी सारी ड्रेसेस हैं और जो मियाट होती है वो तो कई सारी ड्रेसेस को पसंद करती है और जो हमारा एस होता है वो उन सभी ड्रेसेस को उठाने में उसकी मदद कर रहा होता है। उसके बाद हमें पार्टी में और भी कई सारे ट्रेनर्स दिखाए जाते हैं और जो हमारे हीरोज होते हैं वो अपनी नई ड्रेस पहन लेते हैं। ईवी और बनलबी भी वहाँ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद मियाट और एस भी वहाँ आ जाते हैं और फिर मियाट सरीना से कहती है कि तुम इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही हो। एस कहता है कि मुझे ऐसे कपड़े पहनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। उसके बाद वहाँ लाइट ऑफ हो जाती है और फिर मिस्टर प्यूरी सभी को अपनी डांस पार्टी में आने के लिए शुक्रिया कहते हैं और वे कहते हैं कि ये आर्या है जो कि हमारी खास मेहमान है। फिर आर्या की नजर सरीना पर पड़ती है जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। उसके बाद मिस्टर प्यूरी और आर्या आपस में डांस करने लगते हैं और वहाँ खड़े सभी लोग उन्हें देख रहे होते हैं और वे दोनों बहुत अच्छा डांस कर रहे होते हैं। उसके बाद उनका डांस खत्म हो जाता है और बाकी के लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं और फिर मिस्टर प्यूरी कहते हैं कि आप सभी लोग इस पार्टी को एंजॉय कीजिए। फिर वे सभी डांस करने के लिए जाने लगते हैं और वे सभी डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। सरीना क्लेमेंट को बताती है कि तुम्हें डांस किस तरह करना चाहिए। बोनी कहती है क्लेमेंट तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। फिर हम देखते हैं कि एस और मियाट भी आपस में डांस कर रहे हैं, बट एस को डांस करने में परेशानी हो रही होती है। वो बार बार मियाट से सॉरी मांगता है। ईवी और बनलबी भी वहाँ बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं और जो जेसी और जेम्स है वे भी वहाँ डांस कर रहे होते हैं, बट जो जेसी होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुशी के चक्कर में जेम्स को ही घुमाने लगती है। बाकी के अदर ट्रेनर्स भी डांस का पूरा मजा ले रहे होते हैं। उसके बाद मिस्टर प्यूरी कहते हैं कि सभी ट्रेनर्स को पार्टनर बदलकर डांस करने का वक्त है। फिर वे सभी अपने अपने पार्टनर्स को बदलने लगते हैं और सभी डांस करने लगते हैं। ईवी भी अपने नए पार्टनर्स के साथ डांस करने लगती है। उसके
बाद एस के पास आर्या आती है और वो कहती है कि डांस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, वो बहुत ज्यादा आसान है, तुम सिर्फ मुझे फॉलो करो। उसके बाद वे सभी अपने नए नए पार्टनर्स के साथ डांस करते हैं। लास्ट में सरीना की बारी एस के साथ आने वाली होती है और सरीना थोड़ा सा शर्मा भी रही होती है, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ एस के हाथ में देती है तभी वे डांस को रोक देते हैं, जिसकी वजह से सरीना बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो कहती है कि मुझे अभी और डांस करना था। उसके बाद मिस्टर प्यूरी कहते हैं तो आज का स्पेशल इवेंट है एक टैग बैटल, तो आप सभी अपना अपना कार्ड निकाल लो जो कि हमने दिया था। फिर वे सभी अपना कार्ड निकालते हैं और वो उसे लाइट की तरफ करते हैं। फिर मिस्टर प्यूरी कहते हैं कि अगर इस कार्ड पर आपको कोई सिंबल दिखता है तो आप हमारे लक्की पार्टिसिपेटर होंगे। हम देखते हैं कि एस, सरीना, मिएट और जेम्स के कार्ड पर एक सिंबल बना है और फिर वे बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं। एस और सरीना एक तरफ होते हैं और दूसरी तरफ होते हैं मिएट और जेम्स। उसके बाद मिस्टर प्यूरी कहते हैं तो चलो बैटल को शुरू करते हैं। फिर वे सभी बैटल को स्टार्ट कर देते हैं। एस अपने पिकाचू से स्लरपफ पर क्विक अटैक का यूज करने के लिए कहता है। उसके बाद स्लरपफ उस पर एनर्जी बॉल से हमला करती है, लेकिन सरीना की ईवी उसे स्विफ्ट अटैक से रोक देती है। फिर जेम्स इनके से पिकाचू पर साई बीम का यूज करने के लिए कहता है, लेकिन पिकाचू उससे बच जाता है और फिर इनके पर आयरन टेल का हमला करता है। तब क्लेमेंट कहता है कि अब ईवी लोगों के बीच शर्मा नहीं रहा है। उसके बाद मिएट कहती है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, क्या तुम उसमें मेरी मदद करोगे? और जेम्स हाँ कह देता है। फिर जेम्स अपने इनके से साई बीम का यूज करवाता है और मिएट का स्लरपफ कॉटन स्पोर का यूज करता है, जिसकी वजह से पिकाचू और ईवी दोनों उसमें फंस जाते हैं और इनके उन पर एक और बार साई बीम का यूज करता है, जिसकी वजह से वे दोनों घायल हो जाते हैं। उसके बाद इनके ईवी पर टैकल का यूज करने वाला होता है, लेकिन पिकाचू ईवी को बचा लेता है। उसका ईवी लड़ने के लिए एक और बार फिर से तैयार हो जाता है और वो सबसे पहले स्विफ्ट का यूज करता है, लेकिन स्लरपफ उसे रोक देता है। फिर इनके वापस ईवी पर साई बीम से हमला करता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। एस कहता है कि पिकाचू क्या तुम अभी लड़ सकते हो? उसके बाद सरीना ईवी से कहती है कि क्या तुम ठीक हो? आर्या भी ये सब देख रही होती है। एस का पिकाचू ही उन दोनों से बैटल करने लगता है। सरीना ईवी से माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई। तभी सरीना देखती है कि ईवी ग्लो हो रही है और बाकी सब भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी सरीना की ईवी सिल्वियन में इवोल्व हो जाती है, जिसे देखकर सरीना बहुत ज्यादा खुश होती है और वो दोनों बैटल के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। उसके बाद मिएट की स्लरपफ उस पर हमला करती है, लेकिन सिल्वियन उसे फेरी विंड की मदद से रोक देती है और सरीना कहती है कि लगता है तुमने एक नया मूव सीख लिया है। उसके बाद इनके सिल्वियन पर टैकल अटैक का यूज करता है, बट वो हर बार बच जाता है और लास्ट में सिल्वर विंड का यूज करके बैटल को खत्म कर देता है और फिर एस और सरीना जीत जाते हैं और बाकी सभी उन दोनों के लिए तालियां बजाते हैं। क्लेमेंट भी सरीना को कांग्रेचुलेशन कहता है। उसके बाद जेम्स जैसी से माफी मांगता है क्योंकि वो हार गया है, बट जैसी उसकी तरफ ध्यान न देकर खाना शुरू कर देती है। फिर मिस्टर प्यूरी सभी को पार्टी में आने के लिए थैंक यू कहते हैं और वो उन सभी को बताते हैं कि अगला शोकेस किस सिटी में होने वाला है। फिर मिएट सरीना से कहती है कि इसका हिसाब अगले वाले शोकेस में पूरा होगा। उसके बाद सरीना आर्या की तारीफ कर रही होती है और वो सिल्वियन से कहती है कि हम भी एक दिन उसके जैसे ही बनेंगे और फिर वे आगे बढ़ने लगते हैं और एपिसोड को यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो एपिसोड को लाइक करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना पोकेमॉन के ऐसे एपिसोड जानने के लिए। तो मिलते हैं पोकेमॉन के किसी नेक्स्ट एपिसोड में।